डिलीवरी के बाद कमर टूट जाती है, घुटने दर्द करते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है और सब कहते हैं कि ये नॉर्मल है, सब औरतों के साथ होता है। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर आप पोस्टमार्टम बैक पेन या नी पेन से गुजर रही हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मनायर। आज मैं आपसे बात करूंगी पोस्टमार्टम बैक पेन और नी पेन की विद मेडिकल रीजन, साइंस एंड फिजियोथेरेपी और लाइफस्टाइल चेंजेस से हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी रिलैक्सन हार्मोन रिलीज करती है। ये हार्मोन लिगामेंट्स को बहुत ज्यादा लूज कर देता है ताकि आपकी डिलीवरी आसान हो सके। लेकिन ये डिलीवरी के बाद भी 6 से 12 महीने तक आपकी बॉडी में हाई रहता है। उसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपके जॉइंट्स जो हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, पेल्विस वीक हो जाता है, लो बैक पे प्रेशर ज्यादा होने लग जाता है और नी जॉइंट्स पे भी प्रेशर आने लग जाता है। डिलीवरी के बाद पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स जो स्ट्रेच हो जाते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी जो स्पाइनल सपोर्ट जिन मसल से मिल रही होती है वो भी वीक हो जाते हैं। अल्टीमेटली आपकी बैक पेन हाई होने लग जाती है, हिप पेन आती है और नी पेन होने लग जाती है। और जो माएँ ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती हैं उनमें बहुत कॉमन होता है कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाए, जिसकी वजह से बोन्स वीक हो जाती हैं, जॉइंट्स पेनफुल होने लग जाते हैं। और अक्सर माएँ ब्रेस्ट फीडिंग के पोस्चर को सही से फॉलो नहीं करती, जिसकी वजह से रात भर जागने से और कांस्टेंट बेंडिंग से उनकी बैक पेन सिवियर हो जाती है। एक नई माँ के लिए ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो एक बहुत सारे बड़े फेज से गुजर के जा चुकी होती है, इसने बच्चा पैदा किया होता है और वो उसकी बॉडी को हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के दौरान तमाम मसल्स जो सेपरेट हो जाते हैं आपकी बॉडी में, उसे कहते हैं हम डायस्टेसिस रेक्टाई। जब कोर आपका वीक हो जाता है और स्पाइन को सपोर्ट नहीं मिलती तो अल्टीमेटली आपके बैक में पेन बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। वेट गेन होने लगता है, रिलैक्सन हार्मोन हाई हो जाता है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और आपके जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो थाई पे होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से ये सब इश्यूज कंबाइन होकर अल्टीमेटली आपकी नी की पेन को भी इंक्रीज कर देते हैं और आपको क्लिकिंग साउंड्स आने लग जाती हैं और आपको ऐसे लगता है कि आपकी नी जॉइंट पे स्वेलिंग हो रही है। इसका इलाज पेन किलर से भी किया जाता है और अगर विटामिन डी थ्री की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम एंड विटामिन डी थ्री के सप्लीमेंट्स दे के इसको आराम दिया जा सकता है। और अगर आप एनीमिक हैं, आयरन के सप्लीमेंट्स भी रिकमेंड किए जाते हैं। उसके साथ साथ हॉट पैक एंड कोल्ड पैक की भी थेरेपी दी जाती है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस को जरूर फॉलो करना है, ये बेस्ट रिलीफ इनसे मिलता है। अगर आप मेडिकल कंसल्टेंट के साथ इसको डिस्कस करके अपने प्लान को लें और इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करें, जिसमें सबसे पहले है बैक पेन के लिए कैट एंड काउ स्ट्रेच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बैक पेन को बहुत रिलीफ मिलता है। आप पेल्विक टिल्ट्स है, ये बेस्ट पोजेज है आपकी बैक पेन रिलीफ के लिए। चाइल्ड पोज है, इससे भी आपके बैक के मसल स्ट्रेच होते हैं और आपको रिलीफ मिलता है। ब्रिजिंग एक्सरसाइजेस हैं एंड वॉल स्लाइड्स। इसके साथ साथ नी पेन के रिलीफ के लिए मोस्टली हम रिकमेंड करते हैं स्ट्रेट लेग एक्सरसाइजेस। क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, जो मसल्स आपके वीक हो जाते हैं थाई के, उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए ताकि आपकी नी पेन ना हो, तो हम ये रिकमेंड करते हैं। हैमस्ट्रिंग के स्ट्रेच को रिकमेंड करते हैं ताकि आपके मसल्स जो टाइट हो गए हैं उनके स्ट्रेचिंग से उनको रिलीफ मिले। और स्टेप अप्स भी फॉलो करने के लिए कहा जाता है। पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथनिंग के लिए मोस्टली कीगल एक्सरसाइजेस रिकमेंड की जाती हैं। ये बेस्ट होती हैं, आपके पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथन अप करती हैं जो डिलीवरी के बाद बहुत वीक हो जाते हैं। डीप क्रोड ब्रीदिंग कहा जाता है, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इन सब एक्सरसाइजेस के साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस भी करने पड़ते हैं। अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, अपने पॉस्चर्स का ख्याल रखना पड़ता है। तो इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाए उसके बाद से आपको फिश स्टार्ट करना है, नट्स लेने हैं, हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करें, इससे आपको पेन रिलीफ मिलेगा। एंड लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स आयरन रिच होते हैं, आपकी बॉडी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स लेने से बेहतर हो सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हुए पिलो जरूर इस्तेमाल करें, बैक को सपोर्ट करें, अपने पाँवों पे उनकी भी सपोर्ट उनको दें। अपनी स्लीप बहुत अच्छी रहे, 20 मिनट्स का पावर नैप जरूर लें, बेंडिंग से अवॉइड करें, अपने पोस्चर को बेहतर करें। पोस्टमार्टम पेन एक गलती नहीं है, ये आपकी ना ही आपकी कोई वीकनेस है। आपकी बॉडी एक बहुत बड़े फेज से गुजरी होती है और एक नई जिंदगी को आप इस दुनिया में लेकर आए होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ चुके होते हैं। लेकिन उन चेंजेस को हम रिकवर करते हैं एक सपोर्ट से, केयर से, और उसको प्रॉपर हीलिंग की जरूरत होती है। इसी तरह अगर आप पोस्टमार्टम पेन से गुजर रही हैं तो कमेंट्स में अपनी स्टोरी जरूर शेयर करें। मैं आपके लिए डेली वुमेन हेल्थ वीडियोस बनाती रहूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी जो मदर्स हैं वो बिल्कुल भी अकेला फील ना करें और वो अपडेटेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।